हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसकेबीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सीबीएसई के द्वारा जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्म फिलअप कब से है, फॉर्म फिलअप का क्या कंडीशन है, कितना फी लग रहा है, फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन है। प्राइवेट कैंडिडेट्स का ध्यान रखना है, प्राइवेट, रेगुलर नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो फॉर्म फिलअप है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, जिसका 2025 में इसेंशियल रिपीट लिखा है रिजल्ट में, वो लोग भर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा, जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है 2024-25 में, मतलब जैसे आप रिजल्ट दिए और उसमें कंपार्टमेंट लगा, फिर से एग्जाम दिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम, उसमें भी आपका कंपार्टमेंट लगा, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा कंपार्टमेंट का फिर से इस बार। तीसरा, जो फेल या एसेंशियल रिपीट हो चुके हैं 20 में, 21, 22, 23, 24, 25 किसी में, उनके लिए। चौथा, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना मार्क्स एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, उनके लिए है। ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 9 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप, ठीक है। और ये आप कहाँ से भर सकते हैं, तो आप सीबीएसई के लिंक में जाएंगे, व्यक्तिगत परीक्षार्थी में www.cbse.gov.new साइट प्राइवेट index.html, ये साइट मिलेगा, वहाँ से आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, सीबीएसई के एकेडमिक साइट में जाएंगे तो मतलब सिंपली समझिए 2026 का जो सिलेबस है वही आपका भी सिलेबस होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 1 में मिलेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन एनेक्सर 2 में मिलेगा। सेम इसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से रिलेटेड और फोटो अपलोड करने से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो एनेक्सर 3 में, फी शेड्यूल एनेक्सर 4 में, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एनेक्सर 5 में मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पशन और कंसेशन दिया जाएगा वैसे चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स के लिए है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो डिडक्शन और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए किसी भी तरह का फॉर्म से रिलेटेड, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको एग्जाम वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, तो आप बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या फीचर दिया गया ऑनलाइन सिस्टम का, तो सबसे पहले ही बताया गया कि जो फॉर्म होगा वो सिर्फ स्ट्रिक्टली ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है। लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, बिना फी के भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फी ओनली ऑनलाइन होना चाहिए, किसी भी तरह का ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। डीडी, पोस्टल, मनी ऑर्डर, चेक नहीं चलेगा, ठीक है। और जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा, आपको पहले से उसमें भरना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, डिसेबिलिटीज़ किस चीज़ का है, ताकि आपको एग्जाम के दौरान उस फैसिलिटीज़ को उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। आपको जितना भी डिटेल भरना है सही से, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सही से ही भरते चलना है, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। और जो आप भरते जाएंगे वो आसानी से सब कुछ विजिबल होगा। अब किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देखिए क्या बोला जाता है। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द चॉइस ऑफ सिटी फील्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। आप जिस सिटी में फिल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर। द सेम में बी चूजन वेरी केयरफुली, इसलिए सावधानी से चूज करना है। सिटी अलॉटेड वंस विल नॉट बी चेंज, एक बार यदि अलॉट हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट विल हैव टू बी filled while filling the application form. It has been observed that some candidates complete the online entry of the application but do not remit the fee. If the fee is not remitted by the last date, his/her application will be rejected without any notice. मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फी पे नहीं कर पाते हैं या फिर पे नहीं करते हैं, तो उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना है। और फॉर्म खुद से भरें, ध्यान से भरें, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि साइबर कैफे वाला गलत कर दिया तो सर इसमें ये चेंज कर दीजिए, ऐसा कोई आपका बात नहीं सुना जाएगा, ठीक है। mere submission of the form and payment of fee will not confer the right of candidate to appear in the examination. His/her eligibility will depend upon the fulfillment of eligibility condition prescribed by the board. अब बोर्ड के सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ही आपको एग्जाम में बैठने मिलेगा, ठीक है। द सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन हैज बीन मेड कंप्लीटली ऑनलाइन, पूरी तरह से क्या है, ऑनलाइन है। आपको किसी भी तरह का हार्ड कॉपी सीबीएसई को भेजने का जरूरत
नहीं है। आपको सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करना है और सबको अपने पास रखना है। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी, एग्जामिनेशन फॉर्म फी फिल करने के बाद आपको एक कॉपी डाउनलोड कर लेना है फॉर्म का रिकॉर्ड के तौर पर जो आपने भरा है। ठीक है, द कैंडिडेट मेक एनी करेक्शन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड सेंटर अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फॉर्म के लास्ट डेट तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का डाउट है लास्ट डेट तो आप एनेक्सर में जाकर देख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा सीबीएसई का जो हेल्पलाइन नंबर है 1800118002, 9:30 से 5:30 बजे तक सारे वर्किंग डे में आप कॉल कर सकते हैं। इस कॉपी को कहाँ कहाँ भेजा गया है ये सब बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं तो एनेक्सर में देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला क्या क्या है एलिजिबिलिटी में, सबसे पहले यहाँ समझिए फुल सब्जेक्ट 5, 6 या 7 सब्जेक्ट में कैंडिडेट whose result has been declared as essential repeat, जिसका essential repeats लिखा हुआ है 2025 के एग्जाम में, या फिर जिनका रिजल्ट में फेल या essential repeat लिखा है 20, 21, 22, 23, 24, 25 किसी में भी। Candidate who had completed a regular course of studies and have been allotted roll number for appearing at the secondary exam but could not appear for the class 10 examination due to medical reason except shortage of attendance at the secondary examinations, मतलब अपियर नहीं हो पाए हैं मेडिकल रीजन को लेकर। ठीक है, अटेंडेंस को कमी को लेकर नहीं, किसको लेकर, मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर। Candidates who have been placed in compartment in 2 subjects may opt for appearing in 5 or 6 or 7 subjects in which he/she appeared in the board examination. Such candidates should select his or her category as essential repeat while applying online. तो जो फील करेगा उसको ध्यान रखना है essential repeat भर के अप्लाई करना है। ठीक है, फुल सब्जेक्ट के लिए। अब कंपार्टमेंट के लिए ध्यान दीजिए, आप एग्जाम दिए उसमें हुआ, फिर कंपार्ट का एग्जाम दिए सप्लीमेंट्री एग्जाम, उसमें भी आपका कंपार्ट लग गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको किस में देना है जिसमें कंपार्ट लगा हुआ है। सच एस्पिरेंट्स शुड सेलेक्ट हिज और हर कैटेगरी एज कंपार्टमेंट व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। उस समय फॉर्म भरते समय आपको कंपार्टमेंट के तौर पर चूज करना है। आप अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पास तो कर गए हैं 2025 में, लेकिन आप इम्प्रूव करना चाहते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो आप एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। नोट में ध्यान रखना है यहाँ पे कि ओनली दोज हु हैव बीन पास्ड in 2025 can apply for improvement of performance subject to fulfillment of other conditions. अब अगला आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। कितना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक भरें। कहने का मतलब है कि आप जितना वहाँ पे देखें क्राइटेरिया उसमें से किसी एक में ही आपका फिलअप होगा फॉर्म। सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग होगा आपका। आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जितना में दे सकते हैं। ऑटो जनरेटेड होगा सिस्टम में, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट डेट आर ऑटो जनरेटेड। वहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा, आप अपना फिलअप कीजिएगा ना तो ऑटो जनरेट कर देगा सीबीएसई वाला, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। केयर वाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के अगेंस्ट में जो सब्जेक्ट कोड होता है ध्यान देना है, उसको फिलअप करना है अच्छे से। ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लैंग्वेज के लिए मीडियम कोड का जरूरत जरूरी नहीं होता है। न्यू रोल नंबर मिलेगा आपको। फ्रेश न्यू रोल नंबर विल बी अलॉटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 2026। इन नो केस द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर विद द प्रीवियस ईयर्स रोल नंबर। प्रीवियस ईयर रोल नंबर आपको एग्जाम में देखने बैठने नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, जो अलॉट होगा वही आपका फाइनल होगा और किसी भी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप जो शहर फील कर रहे हैं सिटी फील करते समय, सिटी शुड बी चूजन वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको पोस्टल एड्रेस भी सही भरना है क्योंकि आपको रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। पेमेंट ऑफ फी, आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, पहले ही बता दिया गया है, और लास्ट डे तक ही फ़ी कर देना है, उसके बाद नहीं कर सकते आप। जो आप फाइल अपलोड करेंगे फ़ोटो का और सिग्नेचर का,
उसके बारे में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जेपीजी फाइल होगा, ठीक है, फोटो का सिग्नेचर का, और 40 KB से कम होगा साइज में, 40 KB से क्या होगा, कम होगा। ये एनेक्सर 3 में फिर मिलेगा हम लोग को। इशुएंस ऑफ मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर टू द सीबीएसई। ठीक है, आपको वहां पे सरेंडर नहीं करना है, सीबीएसई को नहीं देना है। Marks statement cum certificate for 2026 examination will be issued after the declaration of result to all candidates who will appear for examination 2026। जब सबका रिजल्ट आ जाएगा तभी स्टेटमेंट मार्क्स का और सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। ठीक है, जो अपीयर हुए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए उनको एक अलग से मार्क्स स्टेटमेंट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन सेड एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन में बोला गया उसके लिए अलग से रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह कंसोलिडेटेड मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली टू सच कैंडिडेट हु विल अपीयर फॉर सेकंड चांस कंपार्टमेंट एंड विल पास इन सेड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, आपको कंसोलिडेटेड मार्क्स शीट दिया जाएगा। एंड सर्टिफिकेट विल कंटेन मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट पास इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड इन मेन और सप्लीमेंट्री एग्जाम एज वेल एज द मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट अपीयर फॉर एट द सेकंड चांस कंपार्टमेंट एग्जाम। तो कंसोलिडेटेड करके आपको मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट सब इशू किया जाएगा। अच्छा, द बोर्ड इशू अ मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट सेपरेटली। नो एग्रीगेट स्कोर और परसेंटेज इज मेंशन बाय द बोर्ड। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग दिया जाएगा, आपको किसी में भी परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस स्कूल में एडमिशन लेना है, उसका जो क्राइटेरिया है आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एडमिट कार्ड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे? फ्रॉम सेंटर आउटसाइड दिल्ली, आपको सीबीएसई के साइट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ओरिजिनल मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, सेंड बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय एप्लीकेंट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। आप जो एड्रेस फिलअप किए रहेंगे उसको मैं उसी में भेज दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के जरिए। ठीक है, अब जिसका सेंटर दिल्ली में है और एडमिट कार्ड तो यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। ओरिजिनल मार्क्स और सर्टिफिकेट जो है सेंड होगा रीजनल ऑफिस दिल्ली टू द एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आप अपियर किए हैं एग्जाम के लिए। Candidates can collect the marks statement cum certificate from the examination center on the production of original marks admit card। जब ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ मतलब आप आसानी से एग्जामिनेशन सेंटर से वहां से ले सकते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर will retain the original documents for 1 year from the month of declaration of result। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 1 साल तक रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रीजनल ऑफिस दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट में पहुंच जाएगा। एनेक्स 3 में बात किया जाता है कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से डिटेल फिल करना है, उसके बारे में दिया गया है। कैंडिडेट नेम भरना है, फादर गार्जियन नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। ठीक है, ये सब जो होगा वो बोल रहा है विल बी ऑटो जनरेटेड इन द ऑनलाइन सिस्टम। ओ हाँ, आपका तो पहले से फॉर्म भरा हुआ है, तो आप जैसे ही फिल करेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम भरना है, कंडीशन फिल कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका ये सब ऑटो जनरेट हो जाएगा सिस्टम में। ठीक है, who have appeared in बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2025 या 24 में दे चुके हैं। दूसरा, फिल इन करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोल नंबर, स्कूल नंबर एंड सेंटर नंबर, जो आपका मार्कशीट में दिया हुआ है उसी तरह से भरना है। रॉन्ग डिटेल्स फिल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। द प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड और pro data marks will be given और practical will be conducted again as per applicable provision by law। या तो आपको इस बार का नंबर ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या फिर से यदि होगा तो जो लॉ के अकॉर्डिंगली आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो उस तरह से फिर से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ सकता है। फोटो के बारे में देखिए, फोटो इस तरह से होना चाहिए आपका, नाम और यहाँ पर डेट के साथ, फुल कलर एंड ऑफ हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सल्स। फोटो रिसेंटली 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, 80% ऑफ इमेज दिखना चाहिए।
पूरा अच्छे से जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हैं। अब नेचुरल एक्सप्रेशन, नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब सिंपली ये बेसिकली बता रहा है आई ओपन होना चाहिए आपका कैमरा को देखते हुए। ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पज। यदि आप नहीं पहनते हैं चश्मा तो आपको चश्मा लगा के नहीं फोटो खिंचवाना है। सेम इसी तरह आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फाइल में, 40 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह आप साइन को भी कर सकते हैं फिल। अब फॉर्म फिलअप के बारे में बात किया जा रहा है कि कितना कितना फी लगेगा और क्या डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे फी देखिए 10th का, क्लास 10th एंड 12 इंडिया में 320 रुपीज़ सब पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक ठीक है, कैसे करके लगेगा? एडिशनल सब्जेक्ट के लिए लगेगा आपका नेपाल कंट्री के लिए 1100 और अदर कंट्रीज के लिए 2200। ये डेट आपका स्टार्ट होता है 9 तारीख से, खत्म हो जाएगा 30 सितंबर को, मतलब समझिए सितंबर तक है आपका लास्ट डेट 30 सितंबर, दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए। यदि आप लेट फी देंगे, और लेट फी सोच लीजिए 2000 है पर कैंडिडेट, नॉर्मल फी जो लगेगा वो लगेगा ही, लेट फी है सिर्फ 2000, काहे लेट करना फालतू का। और लेट फी से आप 3 से 11 तक आप दे सकते हैं, मतलब अक्टूबर तक जाएगा आपका, 11 अक्टूबर तक। प्रैक्टिकल फी यदि क्लास 12 का है तो ओनली 60 रुपये पर सब्जेक्ट, पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर स्कूल इन इंडिया। नेपाल में 175 हो जाएगा और 375 हो जाएगा अदर कंट्री में 375। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CBSE will not issue a hard copy of migration certificate as a compulsory practice. As per the need, a student can apply online after the result declaration to the obtain same. However, a soft copy of migration certificate will be made available immediately after the result declaration for class 12 students. माइग्रेशन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डिजी लॉकर है ना, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत ही। फी फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स हो गया, और फी सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको पे करना है, ध्यान देना है, किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड नहीं चलेगा। ठीक है, फी फॉर ऑल एक्टिविटी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड बाय CBSE। इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अदर कंट्री में इंक्लूडिंग नेपाल, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब आपका सब्जेक्ट जो है विथ थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बटा हुआ है, कितना पासिंग मार्क्स है, उसके बारे में बात किया गया है। 80, 20, 100, जितना भी 80 और 20 का मार्क्स है 33 है। और जैसे आपका 70 मार्क्स वाला आएगा और 30 वाला आएगा, टोटल 33 तो पास ही है। तो बस वही क्राइटेरिया दिया गया है आपके पास, कौन कौन सा एग्जाम होगा, किस में कितना में पास होगा। ठीक है, ये समझाने का काम कर दिया, आपको पेपर कोड भी दे दिया सब्जेक्ट का, आपको कौन सा एग्जाम देना है। इस तरह से आपका क्लास 10th का जो सारा डिटेल है वो CBSE का प्राइवेट कैंडिडेट का होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इसी तरह के और वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ाई करें और मस्त रहें।